नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RSCET परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश कंप्यूटर पीडी VLSI प्रौद्योगिकी के साथ IP का उपयोग करती है। तो देखिए कौन सी पीडी के अंदर VLS प्रौद्योगिकी के साथ IP जो चिप थी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी के साथ किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन अपना, मान लीजिए 6 क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन आदि जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को दिखाने के लिए उपयुक्त चार्ट है। तो इसमें ये जो कृषि क्षेत्र है, निर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण, खनन आदि को अपन किस चार्ट के जरिए दर्शा सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर हो जाएगा पाई चार्ट। ठीक है, तो अब देखिए पाई चार्ट होता कैसा है। अपना पाई चार्ट की जो आकृति होती है वो इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये होता है अपना पाई चार्ट। इसके जरिए इसमें अपने सभी क्षेत्र के जो डाटा हैं वो इसके अंदर दर्शा सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाई चार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। MS वर्ड, एंटीवायरस, स्कैनर, प्रिंटर, ड्राइवर। तो इसमें सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है, स्कैनर नहीं है। अब देखिए बात करें तो ये सॉफ्टवेयर होते कौन से हैं। सॉफ्टवेयर देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में फर्क क्या होता है। तो जैसे ये है अपने हार्डवेयर। हार्डवेयर कौन सा जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, CPU है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये होते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब हर वो चीज़ अपने कंप्यूटर की, हर वो डिवाइस जिनको अपन छू सकते हैं वो होते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं ये वाले, ये जैसे विंडो, MS वर्ड, एंटीवायरस, डोस, ये होते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कौन से थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये होता है विंडोज, ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनके जरिए अपना कंप्यूटर चलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडोज आ जाता है, लिनक्स आ जाता है, डोस आ जाता है, ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे MS वर्ड हुआ, एंटीवायरस हुआ, क्रोम हुआ, ये सारे के सारे किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। अगर आपसे बात करें, अगर आपसे पूछे कि ये जो स्कैनर है ये कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, तो अपना इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस है। क्योंकि अपन स्कैनर क्या काम में आता है, अपना कुछ फोटो वगैरह या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए काम में आता है। तो देखिए डिवाइस भी दो प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ये जो है माइक्रोफोन, वेब कैमरा, स्पीकर, प्रिंटर, हेडफोन, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं आउटपुट डिवाइस। अब देखिए इसमें कई हैं जो आउटपुट और इनपुट दोनों हैं। अब कौन से हैं उनको जान लेते हैं। ये वाले जो हैं ये होते हैं इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड है, पेंसिल पेन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, बारकोड है। और आउटपुट कौन से होते हैं, हेडफोन है, हेडसेट है, लेजर प्रिंटर है, प्लॉटर है, इंकजेट प्रिंटर है, स्पीकर है। और जो आउटपुट और इनपुट दोनों कौन से हैं, ये डिजिटल कैमरा है, इनसे अपन फोटो ले भी सकते हैं और इसके अंदर फोटो डाल भी सकते हैं। पेन ड्राइव भी, वेब कैमरा हुआ, फैक्स हुए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये बीच वाले, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। तो वापिस अपने जो क्वेश्चन था उसकी तरफ बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना स्कैनर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, डैश MS Excel 2010 टूल है जो किसी अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पिछड़ा काम करता है। जैसे सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा गोलसिक। अब अपन अगर बात करें तो गोलसिक काम में क्या आता है। अब जैसे देखिए प्रोडक्ट्स हैं उनकी संख्या 100 है,
एक प्रोडक्ट का प्राइस है 20 मान लेते हैं, 20 है, उसमें 10% अपन डिस्काउंट दे देते हैं। अब अपने को उसकी आय जाननी हो। अब इसमें देखिए, मान लो कि आपको पता करना है कितना प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की संख्या बेचने पर हम इसके अंदर 2000 रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे। तो वो जानने के लिए अपन गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये था अपना गोल सीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है। तो देखिए, सेल एड्रेस का इसमें सही उदाहरण क्या होगा, तो इसका सही उदाहरण होगा AZ145। क्योंकि देखिए पहले तो इसके अंदर कॉलम का एड्रेस आएगा और फिर आएगा रो का एड्रेस। अब कॉलम और रो कैसे, जैसे ये है, ये होते हैं कॉलम और ये है अपने रो। यहां पे ऊपर ही ऊपर लिखा होता है, जब भी अपन आप एक्सेल ओपन करोगे उसके अंदर ABCD ऐसे लिखा होता है, और यहां पे लिखा होता है 1 2 3। तो ये हो गए रो का एड्रेस और यह हो गया कॉलम का एड्रेस। तो इसलिए सबसे पहले कॉलम का एड्रेस आएगा और उसके बाद रो का एड्रेस आएगा। तो क्या हो जाएगा, AZ145। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। वर्कबुक में एकाधिक वर्कशीट और चार्ट शामिल होते हैं। वर्कशीट में कई वर्कबुक्स और चार्ट शामिल होते हैं। वर्कशीट में कई स्लाइड चार्ट शामिल होते हैं। तो देखिए, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि स्लाइड्स पावर पॉइंट के अंदर होते हैं। वर्कशीट में विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, तो ये नेटवर्क से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में होगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अपना, वर्कबुक में एकाधिक वर्कशीट और चार्ट शामिल होते हैं। अब देखिए, ये सही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए वर्कबुक है, वर्कबुक जब भी अपन अपना एक्सेल ओपन करते हैं, जो पेज आपको दिखाई देता है, जो डेस्कटॉप पे आपको दिखाई देता है, वो होती है वर्कबुक। और वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती हैं, बाय डिफॉल्ट तो 3 होती हैं, लेकिन कुल उसके अंदर होती हैं 256 उसके अंदर वर्कशीट होती है। ठीक है, अब देखिए जान लेते हैं कि वर्कशीट होती कौन सी है। ये जैसे जब भी अपन अपना एक्सेल ओपन करते हैं, वो उसका प्रारूप ओपन हो जाता है। ठीक है, ये होती है नीचे की तरफ सीट, बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स ओपन होती हैं। ठीक है, सीट्स होगी, अपन और सीट जोड़ ऐड करनी हो इसके अंदर, तो अपन यहां से जैसे अपन इसके ऊपर टिक करते हैं, क्लिक करते हैं, अपने आप सीट्स ऐड होती जाती हैं। मैक्सिमम 256 ही हो सकती हैं। ठीक है, और देखिए ये यहां पे जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे ये होते हैं कॉलम्स। कॉलम्स का एड्रेस ये वाला होता है, जैसे BCDEFG ऐसे करके आगे तक निकल जाते हैं। और ये होता है रो का एड्रेस, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये होते हैं रो के एड्रेस। अब देखिए टोटल रो कितनी होती है, टोटल रो होती हैं 10,48,576। और आपसे कॉलम पूछ ले, कॉलम कितने होते हैं, 16,384 इसके अंदर कॉलम होते हैं। यहां पे ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है फॉर्मूला बार, और यहां पे ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है एड्रेस बार। ठीक है, और यहां पे जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इनको अपन सेल कहते हैं। यहां पे ऊपर की तरफ जो बाय डिफॉल्ट जब भी अपन एक्सेल ओपन करते हैं, तो उस फाइल का, उस वर्कबुक का नाम होता है बुक 1। यहां से आप अपनी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, यहां से अपन जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर गैर प्रभाव प्रिंटर के प्रभाव है। CDR और DVD माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण है। तो ये माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण नहीं है। जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो ये इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस नहीं होता। सभी विकल्प सही हैं, तो 2 तो इसके अंदर गलती हो गई, सही कहां से होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर गैर प्रभाव प्रिंटर के उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। URL का सही उदाहरण, तो इसके अंदर जो अपना URL एड्रेस होता है उसका सही उदाहरण क्या हो जाएगा, तो उसका सही udaharan हो जाएगा आपका rcit@vmou.ac.in। अब अगर बात करें तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जैसे आप इंटरनेट पे कार्य कर रहे हैं, गूगल क्रोम मान लेते हैं, गूगल क्रोम आपने ऑन कर रखा है, ओपन कर रखा है, काम कर रहे हैं, तो आप एक वेबसाइट खोल रखी है, उस एक वेबसाइट को छोड़ के दूसरी नया पेज ओपन करते हैं, नई टैब ओपन करते हैं, तो दूसरी साइट पे चले जाते हैं। तो उस एक साइट से दूसरी साइट को जाने को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा, उसे एक साइट से दूसरी साइट जाने की नेविगेटिंग कहते हैं उसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, टिकट बिल्कुल सही है, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते, किसी भी प्रकार का अपन बिल पेमेंट कर सकते हैं। ईमेल भेजना, ईमेल भी भेज सकते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से सारे के सारे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, ALU का विस्तृत रूप। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, किस यूटिलिटी द्वारा हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचाना जाता है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क क्लीनअप के द्वारा अपन अनावश्यक जो भी डाटा है उनको अपन हटा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट सिलेक्ट करने पर स्वतः प्रदर्शित होता है। तो देखिए, MS वर्ड में जब भी कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको उसके बाद सिलेक्ट करते हैं, तो एक देखिए पॉइंटर के पास में एक छोटा सा बॉक्स ओपन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मिनी टूल बार। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अब देखिए मिनी टूल बार होता कैसा है। तो देखिए ये है अपना मिनी टूल बार। जब भी आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, लिखने के बाद अपना जो माउस उसके ऊपर रखते हैं तो कुछ इस प्रकार का बॉक्स ओपन होता है, जिसे अपन मिनी टूल बार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में किसी भी नई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? देखिए अभी भी बताया है कि MS एक्सेल में जब भी अपन नई फाइल होते हैं तो उसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो ये उस प्रकार का अपना कुछ एक एक्सेल होता है, तो ये है, इसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या हो जाएगा? बुक 1। अगर आपसे पूछ ले कि MS एक्सेल का तो बुक 1 है, MS वर्ड का क्या होगा? तो MS वर्ड का होता है डॉक्यूमेंट फेस्ट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डॉक्यूमेंट फेस्ट। अगर आपसे पूछ ले कि पावर पॉइंट का जब भी अपन ओपन करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो उसका नाम हो जाएगा प्रेजेंटेशन फेस्ट। ठीक है, तो मैं यहां पे इसका आंसर लिख देता हूं, बुक फेस्ट। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का पेज कहलाता है। तो पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसे कहते हैं स्लाइड। अगर आपसे पूछ ले कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका क्या होता है? उसका डॉक्यूमेंट होता है, और एक्सेल में होता है वर्कशीट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिछले क्लास के क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। यदि आप MS वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची, प्रक्रिया आरेख, वेन आरेख, संगठन चार्ट इत्यादि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं, फिर आप डैश को आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्री टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको स्थान से स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीपीएस। अगला क्वेश्चन है, ओटीपी सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक रूप में उपयोग किया जाता है। ओटीपी का पूरा नाम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन है, किस नेटवर्क रणनीति में सभी नोड क्लाइंट और सर्वर के रूप में कार्य करते हैं? तो अपना इसका सही आंसर हो जाएगा पीयर टू पीयर। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो डैश व्यू या डैश व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्स्ट और नंबर के जरिए। अगला क्वेश्चन है, एक संचार नेटवर्क या कंप्यूटर चैनल की क्षमता प्रति सेकंड बिट में संचालित करने को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंडविड्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 के लिए बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है, इसका नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज डिफेंडर। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के दौरान प्राप्तकर्ता ईमेल पता डैश में डाला जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल टू बीसीसी और सीसी। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः किस में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइट्स में। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना में या इंफॉर्मेशन में। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम। तो इसका एक्सटेंशन नेम है .docx। अगला क्वेश्चन है, डैश काउंटिंग के बही खाते के समान होता है, जिसमें समस्त कार्य रो एवं कॉलम में होते हैं। तो किनके जरिए हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेल वर्कबुक के जरिए होता है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन किस एप्लीकेशन प्रोग्राम का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमएस ऑफिस। तो साथियों, ये थे अपने आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।